ये कहता है ए दिया हुआ है हमारे पास 1 - 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर कह दिया 0 7 - 3 व 8 दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब हमने क्या सॉल्व करना है, हमने फाइंड करना है 3a - 2b। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3a - 2b, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट नंबर 2 क्या करना है, हमने फाइंड करना है 2at - 3bt, ठीक हो गया। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है जी। आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, 3a की वैल्यूज़, ठीक है, 1 - 2 3 4 -2 और फिर b की वैल्यू 0 - 7 -3 और 8, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है तो पहले हमने नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, 3 को a से और 2 को b से। 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 3 × 1 = 3, 3 - 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ या सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करूँ, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह क्वेश्चन को करना चाह रहे हो। अगर आप 2 अकेले को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर माइनस आएगा। दोबारा नोट कर लें क्वेश्चन कि अगर आप सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर माइनस लिखना है, ठीक है। अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि आप सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करें, माइनस को यहीं पर रहने दें, ठीक है। सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस को नहीं, क्योंकि माइनस मैंने नीचे लिख दिया। सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 14 -6 और ये कितना आ जाएगा 16 आ गया, ठीक है। क्योंकि आप एट ए टाइम दो चीज़ें ना करें, आप सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करें, अगले स्टेप में इसको माइनस कर लेंगे हम, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, समझ आ गई। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि -14 लिखा तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, दोबारा नेगेटिव नहीं करना, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, सिंपल 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्शन रहने दी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर दरमियान में माइनस होगा ना तो अब इनके साइन चेंज हो गए, अगर दरमियान में प्लस होगा तो इनके साइन चेंज जी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर माइनस है तो बेटा इनकी अलामतें चेंज करनी है आपने, ठीक है। जब इनके साथ कंबाइन करना है ना आपने, इनकी अलामतें चेंज कर दें। अगर दरमियान में प्लस है तो इनकी अलामतें चेंज नहीं करनी जी। ये क्या आ जाएगा 3, अब देखिए ये प्लस, ये क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा, ठीक है, -6। अब ये पॉजिटिव है तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -14, ठीक है। दोबारा अब नीचे आ जाए 9, अब ये -6 है तो ये क्या हो जाएगा +6, क्यों, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। 12 और ये क्या है, पॉजिटिव है तो इस माइनस की वजह से इसकी क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दोबारा देखिए तो इन सारे एलिमेंटों की मैंने अलामतें चेंज की हैं यहाँ पर। ये -6 था पॉजिटिव, +6 था -16, +14 है तो -14, तो ये 0 है तो 0 की कोई अलामत नहीं, आप प्लस लगाओ या नेगेटिव, कोई मसला नहीं इससे, ठीक है। तो अब इन्हें सब्ट्रैक्ट आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्या गया 3 - 0 3 -20, ये 15 और ये क्या देगा -4। ये क्वेश्चन, इसमें दो ही चीज़ें सीखने वाली थी कि अगर कभी भी ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें -2 मल्टीप्लाई भी हो रहा तो यहाँ पर आप सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करें और नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस को सॉल्व करें, ठीक है। और जब माइनस को, दो मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दो मैट्रिक्स को, तो आपने जो सेकंड मैट्रिक्स होते हैं इनकी अलामतों को चेंज करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करता है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अगर आपको अलामतें नहीं आती मल्टीप्लिकेशन की तो मैंने बेसिक रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस की वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करते हैं। पहले सॉल्व 2a की वैल्यू क्या है 1 - 2 3 4 और ऊपर ट्रांसपोज -3, फिर b आ जाएगा 0 7 -3 और 8 और ऊपर ट्रांसपोज। अब यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपोज है और मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये लॉजिक है कि आप पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लें दोनों के और फिर 2 को मल्टीप्लाई करें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें जवाब उसका आंसर, या फिर पहले मल्टीप्लाई करें 2 को
फिर ट्रांसपोज फाइंड करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से पहले आपको ट्रांसपोज फाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। जी, ट्रांसपोज फाइंड कैसे करते हैं कि जितनी भी रोज़ होती है इनको किस में कन्वर्ट कर देना है, अपने कॉलम में। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव करना है, 1 -2 3 4, तो ये इसका ट्रांसपोज ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है जी, अब इसका ट्रांसफर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है आपने। ठीक है, 0 7, ये देखिए ये फर्स्ट रो थी, ये कॉलम बन गया, सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बन गया, -3 व 8। ठीक है, अब ये दोबारा वही केस आ रहा है, देखें आप माइनस वाला। तो आपने मुझे बताना है कि इसमें तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 6 -4 8। अब यहाँ पर सिर्फ आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस को यहीं पर पड़े रहने दें। अगले स्टेप नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। तो 3 0 0 -9 21 24। ठीक हो गया, मैंने जस्ट 3 को मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ अलामत को नहीं दिया उसके साथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे जी। अब आपको पता है सब्ट्रैक्ट है, तो इनकी अलामतें चेंज करके इनके साथ कंबाइन करना है, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो 2 का क्रॉसपॉन्डिंग 0 है, 2 -0, 6 का -6 9 है, तो इस माइनस की वजह से इसकी अलामत क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह -4 है, तो इसकी अलामत क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव 21 है, तो इस माइनस की वजह से -21 हो जाएगा जी। 8 और ये पॉजिटिव 24 है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव -24। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे देखें, अब इसको सॉल्व, 2 -0 क्या आ जाएगा, 2, ये 15 और -25। ठीक हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा -8 -24 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया। माइनस इसलिए आता है क्योंकि प्लस माइनस में अलामत बड़ी रकम की आती है और रकमें क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने 6 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट कर दिए, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन आ जाता है 7 वाला क्वेश्चन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ कहता है कि इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इनमें कुछ इक्वालिटी दी गई है। सबसे पहले हम कुछ सॉल्व करते हैं जो हमें दिया गया है। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है, मैं इसको पहले नीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लीन हो जाए। इन्होंने क्वेश्चन दिया है 2 मैट्रिक्स 2 4 -3 A + 3 1 B 8 -4 = 7 10 18 1। ठीक हो जी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है जी, प्लस और ये वाला एच आ जाएगा 7 10 18 1 जी। ये कितना आ जाएगा, 4 8 -6 और 2A। यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट्स में 3 3B 24 -12। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या मल्टीप्लिकेशंस कर दी। अब इनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिशन में क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं जी। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 8 + 3B। देखिए जो 8 है वो 3B में ऐड नहीं हो सकता, यानी कि आप कह रहे हो कि 8 + 3 तो 11 लिख दूँ, नहीं, इसने जस्ट ऐसे ही रहना है, क्योंकि जिनके कोफिशिएंट सेम होते हैं। अब इसके साथ B है तो इसके साथ B होगा तो ये 11B होगा, अदरवाइज ये इसमें ऐड नहीं हो सकता। यानी कि B जो है वो B में ऐड होगा, A जो है वो A में ऐड होता है। इसी तरह ये 8 नंबर है और ये 3B है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये एज इट ही आएंगे। ठीक है, अब -6 ये 24, ये नंबर है तो इनको ऐड करेंगे, तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में से ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 2A है और ये 12, ये नहीं हो सकते ऐड, क्योंकि ये A है, ये नंबर है। नंबर्स A वालों में ऐड नहीं हो सकते, लेकिन बस जस्ट ऐसे लिख सकते हैं एज इट A। अब ये देखें प्लस है तो इसकी अलामत चेंज नहीं होगी, ये -12 ही रह जाएगा। ठीक है, और ये एज इट आ जाएगा। ठीक है, 7 10 18 1। अब इसके बाद ये मज़ीद सॉल्व,
देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये देखें, एक ये मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, दरमियान में क्या है, 0 है। जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल आ जाता है तो आप उनकी क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशंस हैं मैट्रिक्स की, इक्वल मैट्रिक्स की, कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी ही होते हैं जब उनकी क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पर तो इसने खुद इक्वल रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगी, वो भी इक्वल होगी। 7 को 7 के इक्वल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने हमें कहा ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसमें ए और बी आएगा मैं सिर्फ उससे कंपेरिजन करूँगा, उसके अलावा किसी को कंपेरिजन। अगर आप इस एलिमेंट को देखें, इसका क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 10 है। तो यानी कि आप 8 + 3b = 10 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्वल की अलामत है, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू इससे इक्वेशंस में निकल आएगी, ठीक है। अब इसमें देखें 2a - 12 ये किसके क्रोस्पॉन्डिंग है, 1 के। 2a - 12 = 1। तो ये दो इक्वेशंस निकली हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, a और b की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद होता है इसमें जो अननोन वैल्यू होती है वो फाइंड करनी, तो इसमें a फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले a फाइंड करने के लिए इसमें जो एलिमेंट प्लस या माइनस हो रहा था ना, इसे उसको दूसरी तरफ ले कर जाते हैं, यानी कि ये 12 जो उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनको ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 13। अभी ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। तो 13/2 ये आपकी a की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब b की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो जो एलिमेंट b में प्लस हो रहा है वो 8 है, 8 उस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या करते हैं, अलामत चेंज करते हैं। अगर कोई एलिमेंट प्लस है तो वो दूसरी तरफ लेफ़्ट से राइट आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट से राइट आएगा तो पॉजिटिव, यानी कि अलामत चेंज करता है वो अपनी। 3b = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है b से तो उस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये आपकी आंसर किसकी आ गई, बी की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है हमारे पास जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दो डेफिनेशन है, पहले हम उसे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल लफ्ज़ों में एक ऐसा मैट्रिक्स हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करें और दोबारा वो खुद ही बन जाए, इटसेल्फ बन जाए, तो हम कह देते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। यहाँ पर डेफिनेशंस क्या है, अ स्केयर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि उसका ट्रांसपोज उस लें वो दोबारा खुद इटसेल्फ बन जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। दूसरी डेफिनेशन शॉर्ट ये भी है, अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ एट इज इक्वल टू ए। तो ये फार्मूला अपने जेहन में रखना है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, हमने ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसमें चेक करना कोई मुश्किल नहीं, आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है जी। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बताएं आप जी, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट रोज़ को फर्स्ट कॉलम में जी, 2 1, ठीक है। और सेकंड रोज़ जो है 1 3 को सेकंड कॉलम में चेंज कर दो, तो 1 3 आ गया। तो आपने देखा कि मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ये दोबारा इटसेल्फ ही बन गया, ठीक है। इटसेल्फ ही बन गया तो यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये दोबारा ए बन गया तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ए। तो आपने देखा, तो ये ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आगे क्या है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि स्केयर मैट्रिक्स है इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये कंडीशन होल्ड करें, यानी कि हमने क्या इसमें क्या कहते हैं, ए टी इजिकल टू माइनस ए है और इसमें क्या ए टी इजिकल टू ये, इसमें तो ट्रांसपोज लोगे तो डायरेक्ट खुद ही बन जाएगा इटसेल्फ, तो हम कह देंगे वो सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल अगर नहीं बनता तो हम उसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस कॉमन निकालने के बाद अगर बन जाए तो हम उसे कह देते हैं कि वो क्या हो जाएगा, स्क्यू। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, हम देखते हैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। अब आपको ट्रांसपोज फाइंड करना आ गया हो, अगर नहीं आता तो आप एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो देखें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 2 -2 0। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया। क्या ये दोनों देखें सेम है, क्या सेम लगते हैं आपको, नहीं। ये देखें यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है, यानी कि ये नहीं बना, यानी कि इससे ये पता चला कि ये सिमेट्रिक नहीं है।
तो अब हम चेक करते हैं कि ये स्क्यू है। स्क्यू के लिए ना आपको इस मैट्रिक्स में से ना माइनस कॉमन निकालना पड़ता है। तो माइनस कॉमन निकालने का तरीका क्या है कि आपने माइनस बाहर लिख लेना है मैट्रिक्स के, ठीक है। उसके बाद इनकी अलामतें चेंज कर देनी है। तो इस तरह आप कॉमन निकालते हो, ज़ीरो की कोई अलामत नहीं होती, इसलिए ये एज इट ही रह जाएगा। तो ये कॉमन निकालने का मतलब ये भी होता है कि आप अंदर वाली अलामतों क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। तो ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। अब ज़रा देखेंगे इसमें से जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये जो मैट्रिक्स बना है, ये वाला मैट्रिक्स, कौन सा, ये वाला मैट्रिक्स, तो ये क्या ए बन गया। अगर आप देखें ए को देखें, 0 2 -2 ए बन गया। यानी कि अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और ये माइनस एज इट आ गया, और ये जो है वो एज इट नीचे को लिखते चलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि माइनस कॉमन निकालने के बाद अगर ये मैट्रिक्स ए बन गया जाए तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर तब भी ना बने तो ये वाला मैट्रिक्स क्या होता है, ना तो ये सिमेट्रिक होता ना तो स्क्यू सिमेट्रिक। लाजमी नहीं है कि एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वो स्क्यू होगा, लाजमी नहीं है, ठीक है। तो दोबारा मैं स्क्यू सिमेट्रिक कह देता हूँ कि आपको मैट्रिक्स ए दिया गया, आपने ट्रांसपोज लिया, तो आपने इसको ए से कंपैरिजन किया तो नहीं ये बना, तो फिर आपने क्या करना है, माइनस बाहर लिख देना है और इसकी अलामतें चेंज कर देनी है। तो अलामतें चेंज करने के बाद जो ये मैट्रिक्स है, क्या ये ओरिजिनल बन जाता है जो क्वेश्चन दिया गया। अगर ये बन जाए तो इसे हम कह देते हैं कि ये क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखते हैं कि हमने कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने बस डेफिनेशन को जेन में रखना है। ओके हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ए क्या दिया 1 2 0 1 और बी क्या दिया 1 1 2 0, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अगर हमने क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए में दो मैट्रिक्स दी गए हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 और बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, ठीक है। हमें ये 6 क्वेश्चन इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। ये है ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। सिमिलरली ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी, ठीक है। इन दोनों में से मैं ये माइनस वाला सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये बाकी आप होमवर्क के तौर पर घर से ट्राई करें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी होल की ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड में क्या है, ए टी माइनस बी की ट्रांसपोज, ठीक हो गया। पहले राइट हैंड साइड देख लेते हैं, इसमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांस, हमने जस्ट कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट इनकी वैल्यू पुट करनी है जी। पहले ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, ए आ गया, ठीक है, 1 2 0 1 और ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस फिर क्या है, बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0 और ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल जी। अब आपको पता है ट्रांसपोज अलग अलग का मैट्रिक्स है। अगर अलग अलग का हो ट्रांसपोज तो पहले ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन को करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है कि जो रोज होती है, फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रोज को सेकंड कॉलम बना दो, ठीक है। तो ये 1 2 0 1 ये इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। सेकंड को देखो आप, बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, तो ये 1 1 2 0, ठीक है। अब इनको क्या कर देना है, आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कि 1 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट मान लें, 1 माइनस 1 0 माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट 2 माइनस 1 और फिर 1 माइनस 0 जी। ये फाइनल आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 2 माइनस 2 क्या होता है -2, 1 और 1, ये आ गया राइट हैंड साइड जवाब, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या करते हैं। अब इसमें ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है फिर ट्रांसपोज लेना है जी। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, मैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा। ऊपर ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू
माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या दी गई हमारे पास 1 2 0 1 और 1 1 2 0। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या किया था, पहले हमने ट्रांसपोज फाइंड किया था और फिर सब्ट्रैक्शन की थी जी। अब इसमें देखें इन दोनों का माइनस क्या होगा, ट्रांसपोज इस पर लगा देते हैं तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0 जी। इसका क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद फाइनल, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 0 1 माइनस 2 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो वो ट्रांसपोज, फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रोज को सेकंड कॉलम, ठीक हो गया। तो अगर आप इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर को देखो तो ये तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। अब हमने शो करना है कि ये जो है ना ये सिमेट्रिक है, और दूसरा यहाँ पर है बी प्लस टी जो है ये भी सिमेट्रिक है। तो इन दोनों में से मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, ये मैं सॉल्व करता हूँ, ये आप ट्राई करें होमवर्क के तौर पर अपने घर से, ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें हमने शो करना है इसको सिमेट्रिक, ए प्लस ए टी को क्या शो करना है, सिमेट्रिक शो करना है। पहली तो बात है जिससे आप सिमेट्रिक शो कर रहे होते हैं ना, पहले वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड करूँगा। तो ए की वैल्यू हमें क्या दी गई थी 1 2 0 1, तो मैं क्या करता हूँ इसके सामने ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 2 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस है और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, फिर ए की वैल्यू 1 2 0 1 टी, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को आपने सिमेट्रिक चेक करना होता है तो सबसे पहले उस चीज़ का आपके पास आंसर होना ज़रूरी है। तो मुझे इसे चेक करना है ए प्लस ए टी को, तो इसका आंसर निकालने के लिए मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा जी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग है, होल का होता तो पहले मैं प्लस करता जी। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 2 और 0 1। अब इनको ऐड करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज के बाद इन्हें क्या करना है, आपने ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर मैं डायरेक्ट ऐड 1 प्लस 1 2 प्लस 0 और 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1, ठीक हो गया। तो ये क्या आंसर आ गया 2 2 2 2, ठीक है। और ये एज इट साथ चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। उसने कहा था कि ए प्लस ए टी जो है वो इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन पता हो कि सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मुझे ए मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो मैंने उस चीज ए का ट्रांसपोज लूँगा और दोबारा आंसर ए ही आ जाए तो मैं कह दूंगा सिमेट्रिक है। अब मुझे इसका चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो मुझे इसका एक ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूँगा और दोबारा यही आंसर आ जाए तो मैं कह दूंगा कि ये क्या है, सिमेट्रिक जी। अब आप ट्रांसपोज लें आप इस चीज़ का ना, होल का ट्रांसपोज, ठीक है। तो होल का जब ट्रांसपोज लिया तो आप बताओ कि इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, यही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर है। तो यानी कि मैंने इस चीज़ का ट्रांसपोज लिया है इन दोनों का, यानी कि लेफ्ट राइट साइड का। ये देखें इस तरफ मैंने होल का ट्रांसपोज, तो जब इसका ट्रांसपोज लिया दोबारा ये इटसेल्फ ही बन गया, यानी कि दोबारा खुद ब खुद बन गया। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप क्या लिख सकते हो, ए टी होल की पावर टी इज इक्वल टू, अब ये देखें ये इसके बराबर है तो यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस ए की पावर टी। अगर आप सिमेट्रिक की डेफिनेशन अगर रिवाइज करके देखें पीछे इसी में, तो मैंने लिखा है ए टी इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर ए को सिमेट्रिक चेक करना है तो ए का ट्रांसफर लो दोबारा ए बन जाए तो हम कह देते हैं कि ए जो है वो सिमेट्रिक था। मुझे इसे चेक करना था कि ये सिमेट्रिक है, तो मैंने इसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज, और दोबारा वो इसका जब ट्रांसफर फाइंड किया दोबारा इटसेल्फ यही बन गया इसका आंसर, तो मैंने ये इसकी जगह लिख के कह दिया कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये चीज़ ये सेम होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो ये हमारी ये जो चीज़ है और यहाँ पर ये
ट्रांसपोज के अलावा ये सेम है, यानी कि इसका मतलब सिमेट्रिक है। अगर आप अभी भी नहीं पता आपको कि चला कि हमने ऐसा क्यों किया, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बनाता हूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि इससे a प्लस बी प्लस सी को सिमेट्रिक चेक करो, तो पहले तो आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि a b c मैट्रिक्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद जो इसका आंसर है a प्लस बी प्लस सी के आंसर के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपने घर से करना है, मैंने ए वाला किया, आप बी वाला करना है, ठीक है। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है कि आपने पहले बी प्लस बी टी फाइंड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए प्लस ए टी फाइंड किया आपने। फिर उसके अगले स्टेप में आपने ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि डेफिनेशन के तहत तो उसका ट्रांसपोज लेना है जिसको आप चेक कर रहे हो। यहाँ पर ए को चेक करना है तो ए का ट्रांसपोज लिया, अब इसको चेक करना है तो मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, तो दोबारा इटसेल्फ बन जाए तो ये सिमेट्रिक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया स्क्यू। अब यहाँ से मैं बी वाला सॉल्व कर देता हूँ, ये आप क्या करें, होमवर्क करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बी वाला क्या है, बी माइनस बी टी, ठीक हो गया। अब देखें उसकी बी की वैल्यू क्या है, 1120, 1120। तो बी इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, 1120 बी की वैल्यू आ गई, फिर माइनस, और यहाँ पर भी बी की वैल्यू 1120 और ऊपर ट्रांसपोज। आपको पता है पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं 20। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है, रोज को कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट रो है तो इसको ऐसे रोटेट करना है, लेफ्ट से नहीं राइट से लेकर आना, ऐसे ऐसे, और सेकंड रोज को सेकंड कॉलम बना लेना है, ठीक है। 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि ये इसका क्रोस्पॉन्डिंग है, 1 2 का है तो 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 0 माइनस 1 1 0। अब ये इस तरह चलते रहेंगे। तो ये क्या मैंने चेक कर लिया स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं अभी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं चेक होगा, क्योंकि मैंने अभी जिसको चेक करना था अभी उसका सोल्यूशन फाइंड किया, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की पहले आपको डेफिनेशन बता दूं क्या होती है, कि अगर मैंने ए को चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो मैं ए का ट्रांसपोज लूँगा और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, माइनस ए, क्या आना चाहिए, माइनस, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, अब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज बी माइनस बी टी होल की पावर ट्रांसपोज, ठीक है, होल का ट्रांसपोज। अब इसका आप ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो क्या आएगा मुझे बताओ, कि रोज टू कॉलम हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो अब आपने इसका ट्रांसपोज लिया था तो इससे एनालिसिस करो ज़रा, इनको इससे इक्वल करो, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ये इक्वल नहीं है, एक जैसे, अगर ये एक जैसे बन जाते तो ये तो सिमेट्रिक हो जाता। हमें तो उसने कहा स्क्यू में बराबर नहीं होंगे। अगर यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करना है कि इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल लेना है, क्या निकाल लेना, माइनस, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पर माइनस आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपने बाहर माइनस लिखना है, और जो अंदर वाले एलिमेंट है मैट्रिक्स के उसकी सबकी अलामतें चेंज कर देनी है, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ज़ीरो की कोई अलामत नहीं होती, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। माइनस कॉमन निकालने के बाद आपने दोबारा चेक करना है इसको इससे, यानी कि इसको हमने चेक करना था ना स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने इसको इससे एनालिसिस करना है कि अब देखिए सेम हो गया। अगर माइनस कॉमन निकालने के बाद सेम बन जाए तो हम कह देंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपने देखा कि मैंने माइनस कॉमन किया, फाइंड किया, तो ये जो मैट्रिक्स है ये बन गया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो आप, अब देखें ये क्या बन गया, ये चीज़, तो इस पूरे की जगह ये हम आप राइट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखें बी माइनस बी टी होल की ट्रांसपोज, और ये माइनस आ जाएगा
और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखें, आप इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन को देखें, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी माइनस बी टी है, ठीक है, और ये दोबारा बी माइनस बी टी के इक्वल है और बाहर माइनस है और टी है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।